English Medium Class 8, Subject Science, Chapter number 1, Human Organ Systems. Let's start our chapter number 1, Subject Science, Class 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Introduction to Chapter 1. And what is the topic of the chapter number 1? Human organ system. Means in this chapter, in this lesson, we will introduce the human organ system. What are the student learning outcomes? Student learning outcomes are those outcomes in which student will be able to understand our questions, or be able to give the answers of those questions which he doesn't be able to answer right now. After studying this chapter, student will be able to describe the structure and function of the nervous system. मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या क्या डिस्क्राइब कर सकेगा, स्ट्रक्चर को भी और फंक्शन को भी, जिसका स्ट्रक्चर कैसे है और क्या क्या काम करता है, कौन, नर्वस सिस्टम को। डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की वर्किंग को डिस्क्राइब कर सकेगा, रिफ्लेक्स एक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकेगा और क्या डिफ्रेंशिएट कर सकेगा दो चीज़ों के दरमियान। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? अभी आप में से बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, बट डोंट वरी, वी विल बी एबल टू डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर. And next, what you all will be able to draw and label. You will be able to draw and label the human excretory systems. What are the human excretory system? You will also discuss in this chapter. Now describe the role of the kidney in the excretion of the nitrogenous waste. आप में से बहुत से बच्चे भी तो ये नहीं जानते कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं और किडनी का रोल क्या होता है। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि किडनी का रोल क्या होता है और उसका एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है, किसके एक्सक्रीशन में, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट, आप क्या कर सकें? इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल कॉज ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। इसके बाद आपको पता चलेगा कि किडनी जब खराब अपना फंक्शन खराब परफॉर्म करती है तो क्यों करती है, आप उसके प्रॉब्लम्स को जानेंगे। आप अपनी फैमिली में भी कई मतलब देखते होंगे, आपकी फैमिली में भी कुछ पेशेंट्स अगर हों किडनी प्रॉब्लम्स के, तो आपको पता चलेगा कि वो किडनी मतलब कि आप ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी कैसी प्रॉब्लम है, उससे मतलब कि आपको पता चलेगा किडनी प्रॉब्लम्स होती कौन कौन सी हैं। और उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आप सजेस्ट भी कर सकते हैं टेक्निक्स को, कि कौन सी टेक्निक्स को जो कि क्योर करते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स को। ओके, आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे जिस तरह से आप पेपर हो सके कि आप उन क्वेश्चन के आंसर दें। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। कभी आपने सोचा कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो क्यों चल रही होती है, किस तरह चलती हैं, हमारी सोच कैसे आती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोटे थे अक्सर इंसान के जहन में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर अब आप बड़े हो चुके हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाया करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि आपको पता चलेगा कि फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है और उसके नर्व्स कौन सी होती हैं। स्पाइनल कार्ड और नर्व्स जिनको आपको पता चलेगा वो क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम। इसके बाद किडनीज क्या होती है, उनका रोल क्या होता है किसमें, एक्सक्रीशन में। किडनी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट वो तो बात होगी इस चैप्टर की, लेकिन जो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का, कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और इसके बारे में, मतलब कि नर्वस सिस्टम चैप्टर के बारे में तो हम ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको। इसके बाद अभी आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई भी इंसान चल रहा हो, अगर आप पार्क में जा रहे हैं कहीं पर भी, तो पार्क में किसी जगह पर कोई कांटा नीचे गिरा हुआ है और आप मीन्स टहल रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, तो आपने जूते नहीं पहने हुए, तो आपके चांदे पाँव में अगर कोई कांटा चुप गया हो तो क्या आपको पेन फील होती है? जाहिर सी बात है, सब इंसानों को पेन फील होती है। तो जैसे इंसान को पेन फील होती है, आपका हैंड ऑटोमेटिकली रीच कर जाता है आपकी इंजर्ड एरिया पर और फ़ौरन आपके माउथ से भी आवाज़ निकलती है, आउच, और मतलब कि ई वगैरह की इस तरह की अजीब सी साउंड निकलती है अचानक से, जो इंसान के माइंड के ज़बान से निकल आती हैं, साउंड्स होती हैं और वो कैसे से निकलती हैं और हाथ हमारा कैसे उस तक पहुंचता है, इसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे कि इनफैक्ट देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है कि दर हकीकत हमारी बॉडी में एक
ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? वो जो ऑर्गन सिस्टम वो होता है कि जो कि ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है? इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और वो क्या करता है? कैरी करता है मैसेज एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ, ठीक है ना। आगे देखिए, ये आप इसकी एग्जांपल आपने अगर देखें तो व्हाट्सएप मैसेजेस से ले सकते हैं, फेसबुक से ले सकते हैं। कैसे? कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपने कॉन्टैक्ट करना है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, तो आप एक मैसेज सेंड करते हो, वो दूसरे को सेंड करता है, वो तीसरे को सेंड करता है, चौथे को सेंड करता है, इसी तरह वो मैसेज आके सेंड होता जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम है। एक ऑर्गन से मैसेज दूसरे ऑर्गन की तरफ, दूसरे ऑर्गन से वजह से तीसरे ऑर्गन की तरफ, इसी तरह पूरी बॉडी के पास हमारा जो मैसेज होता है वो पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। अब आप बताएं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो होता है कि जो कैरी करता है मैसेज एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ। इसी तरह अब आपको आपको ये समझ पता नहीं चला होगा कि एक पाँव का इंजरी से इस नर्वस सिस्टम का क्या काम है। अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे इंजरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फुट पर हुई है, तो फुट से सबसे पहले वो आपके जो होगी नर्व्स चलती चलती मैसेज लेके जाएगी एक आंगन की तरफ से, उसके बाद दूसरे आंगन की तरफ, उसके तीसरे आंगन की तरफ से। अगर तो सबसे पहले मतलब कि जैसे जैसे मैसेज पहुँचता जाएगा उसी तरीके से आपके हैंड्स और आपके सारे के सारे एक्शंस ना डिपेंड करेंगे, ठीक है। ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट किस किस चीज़ पर करता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, जो कि है CNS एंड PNS। PNS और CNS अब क्या है? CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब PNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपको सेंटर के नेम से पता चल रहा होगा, ये सेंटर में होगा। और आपकी बॉडी में सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेनली आपकी बॉडी में सेंटर में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, जो कि इस बॉडी स्ट्रक्चर में ग्रीन हाईलाइटेड एरिया में बताया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मीन्स पूरी बॉडी में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो मिलकर क्या बनाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अब आप देख रहे होंगे कि बाकी पूरी बॉडी में एक दूसरे स्ट्रक्चर में ऑरेंज कलर में आपको हाईलाइटेड एरिया दिखाया गया है। तो ये ऑरेंज हाईलाइटेड एरिया क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप एक इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको मैंने कहा था कि कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर तो दो सिस्टम आ गया, अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। कैसे? अगर आप इस बॉडी स्ट्रक्चर में देखें इस वाले में, तो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया सिर्फ और सिर्फ आपकी कमर तक मीन्स बैक तक आकर रुक जाता है, ये आगे नहीं जाता। तो कैसे पूरी बॉडी को लिंक कर सकता है? तो ये ग्रे हाईलाइटेड एरिया जो कि इस पिक्चर में आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, वो इस पिक्चर में ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है। जो अगर आप नोट करें तो ग्रे जो एरिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ग्रीन हाईलाइटेड एरिया से। तो क्या करता है कि जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट कर रहा है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आर्म्स के साथ भी, लेग्स के साथ भी, और बॉडी के उन पार्ट्स में जहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीच नहीं कर पा रहा। Here are the definitions of the central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is composed of brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. Understand? Means peripheral nervous system जो होता है central nervous system को connect करता है पूरी बॉडी के साथ, ठीक है ना। और central nervous system सिर्फ composed होता है ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, जल्द ही इसका नेक्स्ट सेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से ज़रूर पूछना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।